पहलगाम टेरर अटैक को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एनसी के चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सारी साहब। तनवीर साहब, खैर मकदम है आपका। हमें बताइए कि जिस तरह से ये बोला जा रहा है, अब विपक्ष भी खड़ा हो गया है और काफ़ी जो है रिएक्शंस आ रही है, पॉलिटिकल रिएक्शन इस हवाले से कि जो डॉक्टर साहब ने बयान दिया है, तो कैसे इसके रद्द अमल में या इसका दिफा करेंगे आप कि वो बोल रहे हैं कि जो लोकल सपोर्ट है वो यकीनी है जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहीं भी अपने किसी भी इंटरव्यू में न लोकल्स की बात की है और न कश्मीरियों की बात कही है, और इसी चीज़ को ट्विस्ट किया जा रहा है। चाहे वो बाकी वक्त भी बात की, उन्होंने कहा कि सपोर्ट सपोर्ट कहीं का भी हो सकता है। जो मिलिटेंट्स या टेररिस्ट बाहर से आए, इस मुल्क के बाहर से कहीं से तो आ गए, कहीं से तो कोई बॉर्डर पार किया उनने। पर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कभी ये नहीं बोला कि जो लोकल, अगर ऐसी बात होती तो पूरा जम्मू कश्मीर बाहर नहीं आता। पूरा कश्मीर बाहर आके एक आवाज़ में ये नहीं बोलता कि मेरे नाम में नहीं, क्योंकि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। और जो हमारी जो पीडीपी की प्रेसिडेंट है, झूठ बोल रही हैं। जहां आज की डेट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे वज़ीर आला कोशिश कर रहे हैं कि हर एक वज़ीर आला के साथ बात करें, इस मुल्क के होम मिनिस्टर के साथ बात करें कि हमारे कश्मीरियों पे, हमारे ताजरों पे कोई हमला ना हो। महबूबा मुफ्ती साहिबा ट्वीट करती हैं और जानबूझ के ट्विस्ट करके उसको लिखते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसी बात की, जबकि उन्हें ऐसे कुछ बोला ही नहीं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही घटिया सियासत है, बहुत नीची सियासत है। मुझे लगता है या तो हमें ये दिखाएं कि कहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब ने कश्मीरियों के बारे में बात की या लोकल्स के बारे में बात की। अगर नहीं बोला तो माफ़ी मांग के उस ट्वीट को डाउन करें, क्योंकि आज भी हमारे जो कश्मीरी हैं वो बाहर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये नुकसान पहुंच सकता है महबूबा जी की ट्वीट से। तो आप नहीं समझते कि लोकल्स और ओजीडब्ल्यू में डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, जो कश्मीरी लोकल है वो बाहर निकला, टेररिज्म के बाहर निकला। किसी ने उनको कॉल नहीं दी, कि किसी ने उनको नहीं बोला कि आज बाहर आइए। खुद दिल से बाहर आए और खुद दिल से इस टेररिज्म को कंडेम किया। तो मुझे लगता है जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, जो टेररिस्ट को मदद करता है वो टेररिस्ट है, उसमें कोई भी दो राय नहीं। और हमने बार बार कहा है, जो भी इसमें मुलविस है उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा देनी चाहिए। लेकिन हम ये समझते हैं इसके साथ साथ कि जम्मू कश्मीर के लोग इस टेररिज्म के खिलाफ है। जब आप जामा मस्जिद में और हर एक मस्जिद में 2-2 मिनट की खामोशी रखते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कश्मीरी इसके साथ नहीं है। तो डॉक्टर फारूक साहब, कभी स्टांच सपोर्टर हम कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए। तो अब नौबत यहाँ तक आ गई कि डॉक्टर साहब अब वकालत कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहीं ये नहीं कहा कि आज ही जंग कीजिए या जंग का ये इसका हल जंग है। हम जंग के खिलाफ है। हमारे पास वो इलाके हैं, ऊडी से करन, केरन से करना, कुपवारा, पुंछ, जो बॉर्डर के साथ है। जंग करना बहुत आसान है, लेकिन जो उस बॉर्डर के इलाकों में रहते हैं ना, उनसे पूछना चाहिए। उनके माल मवेशी, ज़िंदगी पूरी जो जमा पूंजी है वो ख़त्म हो जाती है अगर जंग हो जाता है। तो हम जंग के हक़ में नहीं है। लेकिन आज की डेट पे इस मुल्क का अपना पूरा फ़र्ज़ है अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना। वो किस तरह कर सकते हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म जानते हैं। लेकिन हम उनकी हर किसी बात को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर वॉर अवॉइड हो सकती है तो शायद जम्मू कश्मीर से ज़्यादा कोई खुश हो नहीं सकता। तो अभी जो गुडविल गेस्चर्स दिखाए जा रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब जो है पहलगाम भी पहुंच गए, टूरिस्ट से मुलाकात की, तो आप समझते हैं कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाने की अब ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं उसकी पहल हो रही है और जो एतमाद को ठेस पहुंची है उस एतमाद को बहाल करने की भी ज़रूरत है? ये सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं, मुझे लगता है इस मुल्क के हर एक बाशिंदे को करना चाहिए, इस रियासत के हर एक इंसान को करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना तो कहीं वो एक भरोसा टूट चुका है। अब उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, और फारूक अब्दुल्ला साहब वही कर रहे हैं। पहलगाम गए, टूरिस्ट से मिले, टूरिस्ट के साथ बातें की, उनके साथ पिक्चर्स उठाए। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इस मुल्क के जो बाकी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जम्मू कश्मीर को अपने गले से लगाए। जिस तरह जम्मू कश्मीर एक साथ निकला और इस मुल्क के साथ खड़ा हुआ, आज वापस वो चीज़ रिवाइव करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जब ये सानिया हुआ, जो यहाँ के टूरिस्ट रिलेटेड थे या टूरिज़्म के साथ रिलेटेड थे, कोई ये बात नहीं कर रहा था कि मेरा नुकसान हुआ, मेरा रूम्स खाली हैं। हर कोई एक ही आवाज़ में कह रहा था कि ये हमारा भी उतना ही दुख है। तो मुझे लगता है जब वो बात है तो मुझे लगता है आज अब फ़र्ज़ है इस मुल्क का भी
کہ یہاں کے جو اقتصادی حالت ہے ان کو سمجھ کر کے ٹورسٹ کو واپس یہاں بھیجے، کیونکہ ایک انسیڈنٹ ہے جس کا بدلہ یہ ملک لے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی ریاست ہے جموں کشمیر، اس کا جو دفاع اس کا جو ٹھیک کرنا ہے وہ فرض بنتا ہے ہر ایک اسٹیٹ۔ محبوبہ جی کا کہنا ہے کہ کشمیریز کو باہر سیف گارڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے، خاص کر مسلمس کو، تو اس طرح کے اگر بیانات سامنے آتے ہیں تو پھر سے اسی طرح کا جو ماحول ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جو اینٹی کشمیری یہ تو محبوبہ مفتی صاحبہ کا بیان ہے جس سے کمزوری آ رہی ہیں، جس سے جو ہمارے کشمیری ہیں ان کو پریشانی ہو رہی ہے، اور کسی کا بیان ایسا نہیں ہے۔ یہ محبوبہ جی نے ہی کشمیریوں کی بات کی اور کہا لوکلز کا، جبکہ یہ کہیں بات ہی نہیں تھی، اور یہ جان بوجھ کے منہ میں بات ڈالنی تاکہ پورے ملک میں ایک افراتفری پھیلے، اور مجھے لگتا ہے یہ بہت ارسپانسبل ہے، یہ ارسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کو جلد سے جلد ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کلیئرٹی لانی چاہیے، اور وہی مجھے لگتا ہے ایک لیڈر کی یہ ہے، نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس لیول کا لیڈر یہ بات کرے تو غلط ہے۔ تو لاسٹ میں جاننا چاہیں گے کہ ٹورزم ڈکلائن پہ ہے لگاتار، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلگام میں 0 تک پہنچ گیا ہے ٹورزم سیکٹر، تو آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، نظر رہی ہے ٹورزم انڈسٹری پہ، اور آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ ارائیول یہاں پہ ہو، تو کیا آج میسیج رہے گا اور کس طرح کے جو میجرس ہے وہ اٹھانے کی؟ مجھے لگتا ہے کشمیری جس طرح کھڑا ہوا ٹورسٹ کے ساتھ رہا، مجھے لگتا ہے ملک کو بھی واپس اپنے یہاں اگر نہیں آتے ہیں تو یہ ان ٹیررسٹ کو جتا رہے ہیں جو یہ چاہتے تھے۔ مجھے لگتا ہے آج ہر ایک جو اس ملک کا باشندہ ہے اور جموں کشمیر کا ہے، اوپن آرم سے ٹورسٹ کو ویلکم کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے برے وقت بھی دیکھے ہیں اس ریاست میں 90s سے، لیکن ہم نے ہار نہیں مانی اور نہ ہم آج ہار مانیں گے۔ شاید یہ وقتی طور پہ کچھ ٹائم کا لاس ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کچھ ہفتوں میں مہینوں میں حالات ٹھیک ضرور ہوں گے۔ تو یہ تھے این سی کے چیف اسپوکس پرسن تنویر صادق، جنہوں نے اپنی رائے جو ہے موجودہ پولیٹیکل سینیریو جو بنا ہوا ہے، جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اس پر دی۔ ویب خان کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرنر سے مدثر قادری۔